सभी साथियों को जय भीम। राणा डे, गांधी और जिन्ना, इस बुक में जो है बाबा साहब ने राणा डे जी के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, आप पिछली कड़ियों में भी जान सकते हैं कि उन्होंने जो सामाजिक सुधार का कार्य किया उसके तहत बाबा साहब ने उनको ये भी कहा, ये निश्चित ही जो है महान व्यक्ति थे और साथ में जो है इनकी जो दूरदर्शिता थी वो पैगंबर से जो है कम नहीं थी। इस तरह से भी उन्होंने जो है उनको उपमा दी, उनको एक तरह से महान व्यक्ति की श्रेणी में रखा बाबा साहब ने। क्यों रखा? क्योंकि उनका जो कार्य था उस राजनीतिक से ज़्यादा जो है सामाजिक जो श्रेणी में ज़्यादा काम था। समाज जो सुधार का उन्होंने काम किया था, उस समय जो काम किया था, जिस समय जो है रूढ़िवादिता कितनी चरम पर थी और अपने ही लोगों से लड़ना था, अपने हिंदू वर्ग से लोगों से लड़ना था। इसलिए जो उस समय जो पतन हुआ था मराठा साम्राज्य का और दूसरा जो है पेशवा ब्राह्मण साम्राज्य का, तो उसका जो है लोगों ने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया। लेकिन जब राणा डे जी ने जो है विश्लेषण किया तो उनको समझ में आया कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक जो है व्यवस्था है उसमें जो कमी है, सामाजिक जो रीति रिवाज, जो कानून या नियम या सिद्धांत या जो भी है, ये जो कहीं ना कहीं इसके लिए जो उत्तरदायी हैं। इस कारण से जो है हम अंग्रेज़ों से हारे, तो इसलिए उन्होंने समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया और जीवन भर जो है अनवरत जो है इसके लिए कार्य किया। उसी क्रम में बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो है एक तो राजनीतिक व्यक्ति है और दूसरा जो सामाजिक जो व्यक्ति है जो समाज का सुधार कर रहा है। तो इन दोनों जब जेल में जाते हैं तो इन दोनों के जेल में जाने से अलग भिन्नता है, इन दोनों के कार्यों में अलग भिन्नता है। तो वो क्या भिन्नता है? एक व्यक्ति समाज सुधारक जब जेल में जाता है तो उसके लिए क्या भिन्नता है, और दूसरा जो है एक राजनीतिक व्यक्ति जाता है तो उसके लिए क्या भिन्नता है। दूसरा जो है उस जेल में जाकर जो उसको दंड दिया जाता है, उस दंड की तुलना जो समाज में किसी व्यक्ति के साथ जो सामाजिक जो दंड मिलता है उसकी तुलना में कितना बड़ा अंतर है, इस बात को आप इस कड़ी में जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं सामाजिक कार्य के सुधार हेतु जो है राणा डे ने जो है बहुत जो है उत्साह से कार्य किया। उन्होंने जो है जीवन पर्यंत तक कार्य किया और इसे देशभक्ति का काम और साहस का काम भी जो है माना जा सकता है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं अधिकांश लोग ऐसे हैं जो भले ही वो दुष्ट थे या जिस भी प्रकृति के थे और वो जेल में जाकर जो शहीद हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध भी हो गए। तो भले ही वो दुष्ट थे, इन्होंने राजनीति को अपने अंतिम सहारे के रूप में ले लिया और जेल में जाकर वो शहीद हो गए, लेकिन उन्हें जो इस नाम से प्रसिद्धि भी मिल गई। तो बाबा साहब कहते हैं यदि जेल के जीवन में वैसी यातनाएं होती हैं जिन्हें तिलक जैसे व्यक्तियों तथा उनकी पीढ़ी के लोगों ने सहा था, तो इस विचार में कुछ सार होता। जेल के जीवन में आज कोई आतंक या भय नहीं रहा, अब यह केवल नज़रबंदी का मामला हो गया है। राजनीतिक कैदियों को अब अपराधी नहीं माना जाता, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। उनको किसी कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, उनकी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा में कोई ठेस नहीं पहुँचती और उनको अलग भी नहीं रखा जाता। इसके लिए किसी प्रकार के साहस की आवश्यकता नहीं है। परंतु तब भी जब वो जेल के जीवन में, जैसा कि तिलक के समय में था, वास्तव में यातनाएं थीं, राजनीतिक बंदी एक समाज सुधारक से अधिक साहस रखने का दावा नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि मैं राजनीतिक जो सुधार के लिए जो है मैं उस सामाजिक सुधार से अधिक जो है मैंने कार्य किया है, अधिक साहस दिखाया, तो वो उसका दावा नहीं कर सकते। और बाबा साहब कहते हैं अधिकांश लोग यह महसूस नहीं करते कि समाज एक व्यक्ति के विरुद्ध सरकार की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में अत्याचार तथा दमन चक्र चला सकता है। सरकार जितना दमन चक्र चला सकती है, जितना अत्याचार कर सकती है, जितना जो है दमन कर सकती है लोगों का, उससे कई गुना अधिक जो है समाज जो है लोगों के साथ अत्याचार और दमन करता है। और इसका जो है बहुत ही व्यापक जो है क्षेत्र है, कई प्रकार हैं जिस तरीके से जो है समाज जो है अपनी लोगों के साथ जो है दमन करता है, उनके साथ अत्याचार करता है, शोषण करता है। बाबा साहब आगे कटाक्ष देते हुए कहते हैं कि दंड संहिता में ऐसे कौन से दंड की व्यवस्था है जिसकी तुलना बहिष्कार के दंड की गंभीरता तथा मात्रा से की जा सके। ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा दंड है जो है अंग्रेज़ों के समय में जिसकी तुलना बहिष्कार के दंड से जो है की जा सके। क्योंकि समाज में जो लोगों का बहिष्कार करती है, जो समाज के विरोध में जाता है, समाज के सुधारने की बात करता है, कहीं ना कहीं जो है इन आदर्शों के विरोध में जाता है, तो उसको जो है बहिष्कार का जो दंड दिया जाता है। तो बहिष्कार का दंड जो है व्यक्ति को जो समाज से अलग कर देना, पृथक कर देना, यानी कि उसके साथ जो है हर तरह का संबंध विच्छेद कर देना, तो वह जो दंड है वो मृत्यु दंड से भी ज़्यादा है। क्या इस प्रकार का कोई दंड की व्यवस्था, उसकी तुलना की जा सकती है जो है सरकार के या जो है इनके दंडों से? कोई दंड है ऐसा इसके बराबर की तुलना में? ये बाबा साहब कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं अधिक साहस किसमें होता है? उस समाज सुधारक में जो समाज को चुनौती देता है और अपने लिए बहिष्कार की सज़ा को आमंत्रित करता है, उसमें साहस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? या उस राजनीतिक बंदी में जो सरकार को चुनौती देता है? एक व्यक्ति जो समाज को चुनौती दे रहा है और एक व्यक्ति जो सरकार को चुनौती दे रहा है, तो इन दोनों में साहस जो है किस में ज़्यादा है? एक तो जो है सरकार के विरोध में है, दूसरा समाज के विरोध में जो है जाकर अपने आप को बहिष्कार के लिए तैयार करे। बाबा साहब कहते हैं वह तो केवल कुछ महीनों की या कुछ सालों की जेल की सज़ा पाता है,
जो राजनीतिक व्यक्ति है, इनमें एक और भी अंतर है, जिसे समाज सुधारक तथा राजनीतिक देशभक्त द्वारा दर्शाए गए साहस का अनुमान लगाने या उसका मूल्यांकन करने में प्राय ध्यान में नहीं रखा जाता। जब समाज सुधारक समाज को चुनौती देता है, तब कोई भी व्यक्ति उसको शहीद कहकर उसका स्वागत नहीं करता। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। बाबा साहब अगली कड़ी में बताते हैं कि राणा डे जो है उन्होंने जो समाज सुधार के लिए कार्य किया वह किस तरह से जो है राजनीतिक जो है समाज सुधार से बहुत भिन्न है, इसीलिए वो महान श्रेणी में आते हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।